आज हम लोग इशू ऑफ शेयर शुरू करेंगे। अरे तुम लोग का सिलेबस का क्या लगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात समझेंगे कि शेयर्स किसको बोला जाता है। जैसे कंपनी शेयर इशू किया पब्लिक में, तो क्या इशू किया। जैसे हम लोग कपड़ा बेचा तो पैसा है ना, वैसे यहाँ पर कपड़ा बेचने के लिए क्या बेच रहा है, शेयर बेच रहा है। तो शेयर बेच के क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो कपड़ा कोई चीज है, ऐसा बेचा को पैसा है। क्या शेयर बेचता है तो क्या शेयर ऐसा जाता है कुछ का, ऐसा ये शेयर्स कुछ ऐसा टेंजिबल एसेट का तरह कुछ चीज है। जैसा फर्नीचर बिल्डिंग दिख रहा है, क्या शेयर तुमको ऐसे दिखेगा। शेयर आज के डेट में सबने डीमैट फॉर्म में हो गया। पहले फिजिकल शेयर मिलता था और आज के डेट में शेयर क्या हो गया, डीमैट फॉर्म। मतलब जिसको तुम लोग पीडीएफ बोलते हो ना, आजकल शेयर भी पीडीएफ फॉर्म में हो गया। तुम बस अपना नाम डालोगे, शेयर खरीदोगे, डाउनलोड करोगे, तुम्हारे पास अपने आप शेयर सर्टिफिकेट क्या है, डाउनलोड हो जाएगा। तुमको जाने और आने का कहीं जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, हम लोग शेयर खरीदे, कंपनी में क्या पैसा दिया, मेरा नाम लिखा, कितना शेयर खरीदा, 5 शेयर, 10 शेयर, 15 रुपए करके पूरा लिख के अपने स्टैम्प मार के क्या देता था। आज ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। तुमको ना जाना है ना तुम्हारा नाम लिखेगा, तुम अपने से नाम लिखोगे, डाउनलोड मारोगे ना, तो अपने आप नाम के जगह में तुम्हारा नाम क्या प्रिंट हो जाएगा। जितना शेयर खरीदे अपने आप शेयर के जगह में क्या 5 शेयर 10 शेयर अपने आप सब कुछ लिखा के सर्टिफिकेट डाउनलोड करोगे, अपने आप प्रिंट हो जाएगा पूरा। तो आजकल डीमैट फॉर्म में हो गया पूरा। तो जो शेयर्स की बात कर रहे ना, कंपनी जो शेयर इशू करेगा, या तो शेयर्स पार में इशू कर सकते हैं, या तो शेयर्स प्रीमियम में इशू कर सकते हैं, या तो शेयर्स डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं, या तो पार में, या तो प्रीमियम में, या तो डिस्काउंट में। ये तीनों में याद रखोगे एक चीज कॉमन होता है, फेस वैल्यू। चाहे पार की बात करें, चाहे प्रीमियम की बात करें, चाहे डिस्काउंट की बात करें, सब में एक चीज क्या कॉमन होगा, तुम्हारा फेस वैल्यू। सब में फेस वैल्यू तुम्हारा सेम होगा। सब में फेस वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, बोले सब में सेम होगा। जैसा फेस वैल्यू 10, यहाँ पर भी फेस वैल्यू तुम्हारे कितना होगा, यहाँ पर भी 10 रुपया, यहाँ पर भी फेस वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, यहाँ पर भी 10 रुपया। तीनों केस में शेयर्स का फेस वैल्यू कितना जाएगा तुम्हारा, 10 रुपया। तीनों केस में शेयर्स का फेस वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, 10 रुपया। तो सर फर्क क्या होगा। अच्छा, फेस वैल्यू का मतलब तुम लोग बोल सकते हो सर ये 10 रुपया कैसे रखा है। ये जब लिखा 10 रुपये तो 1 रुपया भी हो सकता था, 2 रुपया भी हो सकता था, 5 रुपया भी हो सकता था, 9 रुपया भी हो सकता था। तो शेयर्स का दाम जो फेस वैल्यू रखाएंगे ना, फेस वैल्यू रखाएंगे जिस वक्त कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, जिस वक्त कंपनी इनकॉर्पोरेशन का काम चल रहा है, कंपनी का नाम रखा रहा है, उस टाइम में तुमसे आरओसी वाला, आरओसी मतलब बोला था रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, तुमसे पूछेगा कि आपको शेयर्स का कीमत कितना रखना है। तो तुम जितना उस टाइम में मुंह खोलोगे ना, 5 रुपया दो, 5 रुपया जाएगा फेस वैल्यू। तुमसे पूछेगा 9 रुपया दो, 9 रुपया कर दो फेस वैल्यू। तो नॉर्मली या तो फेस वैल्यू 1 रुपया करता है, या तो 10 रुपया, या तो 25 रुपया, 50 रुपया, ऐसे भी फेस वैल्यू होता है। तो जब आरओसी मतलब डिपार्टमेंट का आदमी तुमसे पूछेगा कि आपको शेयर्स का कीमत कितना रखना है, तो जितना तुम उस टाइम में लिखोगे ना, वही तुम्हारा क्या बोला जाता है, फेस वैल्यू। तो इनकॉर्पोरेशन मतलब हो गया, मतलब 2010 में तुम कंपनी बनाए, तो उस टाइम में तुमको उस टाइम में क्या लगा, बोला था कि तुम्हारा कंपनी का तो नाम जानता नहीं है, अगर 500 रुपए शेयर्स का नाम रख देंगे तो बेटा कोई नहीं खरीदेगा। तुम इसीलिए डर से कितना रखे तुम, 10 रुपए, ताकि 10 रुपए कोई दे पाएगा कि नहीं, आराम से कोई भी दे पाएगा। उसके बाद तुम शेयर इशू किए। जब तुम शेयर इशू किए पब्लिक में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा इशू प्राइस। जब पब्लिक में इशू करोगे क्या होगा, तुम्हारा इशू प्राइस। ये इशू प्राइस भी तुम कितना रखे, बोला 10 रुपया। फेस वैल्यू भी 10, इश्यू प्राइस भी 10। तो यहाँ पर तुम्हारा इश्यू प्राइस जब हो गया, फेस वैल्यू के क्या हो गया, बोला इक्वल हो गया। तो जब ये फेस वैल्यू के इक्वल होगा, इसी को ही तुम्हारा क्या बोला जाता है, शेयर इश्यूड एट पार। तो तुमको बहुत बार क्वेश्चन में ना ये बताने का एक ही मकसद है, तुमको फेस वैल्यू बोल देगा, इश्यू प्राइस बोलेगा नहीं। फेस वैल्यू बोल रहे क्वेश्चन में 10 रुपए, इश्यू प्राइस बोलेगा नहीं। तो तुम अपने आप समझ जाओगे इश्यू प्राइस कितना होगा तुम्हारा, वो भी 10 रुपया। और फिर ये लोग 10 रुपया, फिर ये लोग 10 रुपया एक बार में लेता है कि ये भी पैसा तोड़ के लेता है, ये भी पैसा तोड़ के लेता है। तोड़ के मतलब कुछ पैसा एप्लीकेशन में लेगा, कुछ पैसा अलॉटमेंट में, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
तो कुछ पैसा जब तुम एप्लीकेशन में लिए तो ऑन एप्लीकेशन कितना हो गया तुम्हारा? एप्लीकेशन में लिए 2 रुपया, ऑन अलॉटमेंट लिए तुम 5 रुपया, और ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना पैसा लिए बोले तो कितना बचा? 3 रुपया। तो 5 3 8 2 कितना हो गया तुम्हारा? 10 रुपया। ठीक है। उसी तरीके से जब तुम शेयर इश्यू एट प्रीमियम, प्रीमियम मतलब तुम्हारा शेयर्स की कीमत है 10 रुपया, और शेयर्स की कीमत तुम कब रखे? 2010 में, जिस वक्त तुम कंपनी कॉर्पोरेशन के। अब तुम शेयर इश्यू कर रहे 2023 में, कब इश्यू कर रहे बोला 2023 में। जब तक तुम्हारा मार्केट में 13 साल में एक तो आदमी लोग के नाम हो जाएंगे कि नहीं भाई फलाना कंपनी बोलकर भी कोई चीज है, तब तुम देखो तुम 10 का चीज अगर 13 रुपए में भी इश्यू करोगे या 10 का चीज 12 में भी इश्यू करोगे तो पब्लिक लोग खरीदने को रेडी है। तो जब तुम ज्यादा में इश्यू करोगे ना, उसी चीज पे तुम्हारा क्या बुलाएगा बोला? इश्यू प्राइस। तो मान लो तुम इश्यू प्राइस कितना कर रहे तुम? 15 रुपया। तो एक्स्ट्रा जो 5 रुपया ले रहे वही तुम्हारे क्या रहेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसको पूरा नाम बोलोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इश्यू प्राइस इज ग्रेटर देन, क्या होगा? इश्यू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। ठीक है। यहां पर भी पैसा मनी पेएबल एज फॉलोज, मनी पेएबल एज फॉलोज। ये लोग भी पैसा तुमसे क्या है? टुकड़ा टुकड़ा करके लेगा। तो ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में मान लो 2 रुपया, ऑन अलॉटमेंट में मान लो 8 रुपया, तो ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना होगा? 5 रुपये। तो टोटल मिला के तुम्हारा कितना हो गया? 15 रुपये हो गया। अब हमको एक बात बोल पाओगे? टोटल मिला के 15 रुपये हो गया। ये जो 5 रुपये प्रीमियम है, ये 5 रुपये प्रीमियम कहाँ मांगा हुआ? ये बात कुछ भी बोला हम वो 5 रुपये अलॉटमेंट में लिखा है कि 5 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में लिखा है, ये बात अभी मुझसे कुछ भी बोला। लेकिन अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहाँ माना जाएगा बोलो? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। प्रीमियम को कहाँ माना जाएगा बोलो? एट द टाइम ऑफ, जैसा कि हम लिख दिए 2 8 10 5 15। तो सर प्रीमियम का पैसा कहाँ है? सर ये वाला 5 रुपये प्रीमियम है कि 8 रुपया के अंदर में प्रीमियम है? तो हम लोग किससे मानेंगे बोलो? 8 रुपए के अंदर है। तो इसको ना तुमको ब्रेकअप करके लिखने होगा। ये जो 8 रुपया ना, इसको ब्रेकअप करना है। कैसे ब्रेकअप करेंगे बोलो? 8 रुपए में कितना फेस वैल्यू है और 8 रुपए में कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो 8 रुपए में फेस वैल्यू कितना है तुम्हारा? 3 रुपया। तो 8 रुपए में फेस वैल्यू कितना हो गया? 3, और प्रीमियम का अमाउंट कितना हो गया तुम्हारा? 5। और ये भी जो 15 रुपये एक साथ लिखा ना, इसको भी तुमको ब्रेकअप करके लिखने होगा, क्योंकि 15 रुपये में 2 पार्ट है, एक फेस वैल्यू और एक सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। ये ब्रेकअप करने का पीछे वजह क्या है? क्योंकि इन लोगों का तालमेल अच्छा नहीं बैठ रहा आजकल, रोज झगड़ा कर रहा है। हर रोज रात में 1 घंटा झगड़ा कर रहा है। खा लीजिए ज्यादा खाना तो हजम करने होगा नहीं, इसीलिए झगड़ा कर रहा है। तो ये वाला 5 रुपया। उसके बाद ये देखो हम कितना खूबसूरत से 2 ऐसा रिग्रेट करके बनाया। ये क्यों बनाया इसको? ये वाला जो पार्ट है ना 2 3 5, ये 2 रुपया भी किसका हिस्सा है? फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू मतलब 10 रुपया में से 2 रुपया, ये क्या 5 रुपया में से 2 रुपया। तुमको बाइफरकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमको जनरल एंट्री वैसे ही तोड़ तोड़ से क्या है पास करने होगा। तो ये 2 रुपया भी किसका है? फेस वैल्यू का। 3 रुपये फेस वैल्यू, 5 रुपये भी, तो इसके ऊपर हम लोग क्या लिख देते बोले? फेस वैल्यू। और याद रखोगे जितना फेस वैल्यू होगा, जो भी फेस वैल्यू होगा, वो फेस वैल्यू कहाँ ट्रांसफर होगा बोले? फेस वैल्यू ट्रांसफर टू, फेस वैल्यू ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फेस वैल्यू बोलकर कुछ नहीं होता, फेस वैल्यू का पैसा कहाँ ट्रांसफर होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। और ये वाला जो 5 रुपया है, ये प्रीमियम मनी, कौन सा बोला है? प्रीमियम मनी ट्रांसफर टू, प्रीमियम का पैसा
ट्रांसफर टू, किधर ट्रांसफर होगा बोले? सिक्योरिटीज प्रीमियम। और आज का डेट में तो इसमें एक तो वर्ड और ऐड भी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वाले। सिक्योरिटीज प्रीमियम कम टका है और उसमें एक तो वर्ड और ऐड हो गया रिजर्व। क्यों उन लोग ऐड किया बोला? तो ये प्रीमियम का पैसा क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। जैसा प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा कहाँ जाता है? रिजर्व में। जनरल रिजर्व का नाम ही में जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व का नाम में क्या है? कैपिटल रिजर्व। तो ये लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम का नाम में भी क्या लिख दिए लोग? बोले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो तुम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पे लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये बस अभी नया नया चीजें लोग इसका नाम ऐड कर दिया। पहले इतना जल्दी जल्दी कुछ चेंजेस नहीं होता था, मतलब बहुत टाइम लगता था कुछ भी चेंज होने का। जब से वाला सरकार आया हर चीज सुबह में कुछ चेंजेस आ रहा है। रात में पढ़ के सोते तुम कुछ, सुबह हो जा रहा है कुछ। ये लोग ना पूरा एजेंडा लेके आया। हम लोग हैं जो जो चीज इतना जमाने से जिंदगी में कभी नहीं कर सका, सब करेंगे अभी आगे। राता राती एक्ट पास रहा, सुबह उठने के बाद नया कानून आया किया। उसके बाद बोले यहाँ पर इश्यू प्राइस डिस्काउंट के मतलब बोले तो ज्यादा में इश्यू करोगे कि कम में? कम में। मतलब तुमने शेयर्स का कीमत कितना बोलो? 10 रुपया। तुम इसको 10 रुपया करके भी दे रहे ना तो कोई नहीं ले रहा। तुम कहो ले जब 8 रुपये मिले तो बोलो ठीक है दे दो। जब तुम कम में दे रहे सबको खरीदने को क्या है तब तैयार है। तो जब तुम कीमत है 10, तुम दे रहे कम पैसा में, उसी को तुम्हारे क्या बोलेंगे? इश्यू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट, ठीक है। क्या डिस्काउंट कितना रुपया होगा बोलो? 2 रुपया होगा। तो इश्यू प्राइस तुम्हारा फेस वैल्यू से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। तो बस ये तो लाइन लेते हैं। अब हमको बताओ जो मनी पेएबल एज फॉलोज। मनी पेएबल एज फॉलोज। अब ये वाला इन लोग कितना रुपया मांगेगा बोले तो? 8 रुपया होगा कि 10 रुपया होगा? ये जो मनी पेएबल एज फॉलोज हम बनाएंगे ना, ये 8 रुपया होगा कि 10 रुपया होगा? 10 रुपया होगा। अब वो 2 रुपये तो डिस्काउंट दे दिया, वो भी अगर 2 रुपये से मांग लेंगे तो फिर वो क्या बोलेगा? बोलेगा हमको दूर बना रहा है। 8 रुपये बोल के जब 10 रुपये मांग ही ले रहा है तो फिर 2 रुपये डिस्काउंट कैसा है? तो इसको जब टोटल करेंगे ना तो मान लो एप्लीकेशन में 2 रुपये, अलॉटमेंट में मान लो कितना मानोगे बोलो? 4 रुपये, ठीक है। और इसमें कितना मान ले बोलो? 2 रुपये, ठीक है। तो 4 2 6 और 2 कितना हो गया? 8 रुपये। तो तुम मनी पेएबल एज फॉलोज करोगे तो 2 रुपया एप्लीकेशन में मांगोगे, 4 रुपया अलॉटमेंट में मांगे और 2 रुपया कॉल में मांगे, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अब जो तुम लोग के स्क्रीन में सवाल है, सवाल ये है कि जो 2 रुपये उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, जो 2 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं, वो 2 रुपया डिस्काउंट को रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन में 2 रुपया डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे, क्या एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, क्या एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल? बोलो। और जो 2 रुपया डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे ना तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे डिस्काउंट को? ये जो 2 रुपया डिस्काउंट दे रहे इसको हम, तो 2 रुपया हम लोग कंपनी के लिए नुकसान हो रहा है। तो जो डिस्काउंट इशू ऑफ डिवेंचर होगा उसको रिकॉर्ड, मतलब हम लॉस को रिकॉग्नाइज कब करेंगे? एप्लीकेशन में 2 रुपया लॉस को रिकॉग्नाइज करेंगे कि अलॉटमेंट में लॉस को एंट्री पास करेंगे, जनरल एंट्री, क्या एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल? एट द टाइम ऑफ डिस्काउंट। हाँ, एक सवाल था। दूसरा एक सवाल हमको और क्या पूछना था, ये तो हो गया एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जब कुछ नहीं बोलेगा। जैसे हम लोग इसमें किया था ना, जब कुछ नहीं बोलेगा तो तुम 5 रुपए प्रीमियम को कहाँ मानोगे? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। वैसे ही डिस्काउंट के भी केस में अगर डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा तुम्हारे सवाल में, तो तुम डिस्काउंट को कहाँ रिकॉग्नाइज करोगे? रिकॉग्नाइज मतलब कहाँ जनरल एंट्री पास करोगे? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ये तो था मेरा सवाल।
ये था आसान वाला सवाल जो तुम लोग देने में बहुत टाइम लगा दिया। अब जो मुश्किल वाला सवाल क्या था, मुश्किल वाला सवाल ही था, अब बोल के बोल जाओ, मुश्किल वाला सवाल ये था कि जो 2 रुपए डिस्काउंट है, ये 4 रुपए के अंदर 2 रुपए डिस्काउंट है कि 4 रुपए के अलावा 2 रुपए डिस्काउंट? 4 रुपए के अलावा, मतलब 4 रुपए के अंदर, अगर हम लोग 4 रुपए के अंदर बोलते हैं, हाँ, सपोज तो अंदर हो जाएगा। तो ये 4 रुपए का अगर अंदर हुआ तो ये 2 और 2 मिला के कितना होगा? 4 होगा। इसको जैसे ही 2 करेंगे तो कितना होगा? 6 हो जाएगा। और 6 प्लस 2 कितना होगा? 8 रुपए। हाँ। लेकिन मिला के कितना होना चाहिए? 10 रुपए। रुपया। तो बोलो ये जो 4 रुपया था, क्या 4 रुपया में इंक्लूडिंग डिस्काउंट था कि एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट था? एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। प्रीमियम के केस में जो अलॉटमेंट मनी होता है ना, वो इंक्लूडिंग प्रीमियम होता है। प्रीमियम का 5 रुपये उसमें क्या था? शामिल था। सही बात, एकदम छोटा छोटा चीज है भाई। लेकिन जब तुम जर्नल एंट्री पास करोगे ना, अब इश्यू ऑफ सेल चैप्टर मेक वर्क ऐसा आता है कि इंसान को जर्नल एंट्री रटा जाता है, वो भूलने की भी कोशिश करता है तो भी नहीं भूलता जर्नल एंट्री। लेकिन प्रॉब्लम किधर होता है, जब वो मल्टीप्लाई करता है ना, 10,000 इंटू 3 रुपए करना है कि 10,000 इंटू 2 रुपए करना है, बस वही प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को, और कहीं नहीं। सही बात, कितना शेयर को कितना रुपए से मल्टीप्लाई करना है ना, तकलीफ होनी पड़े। तो ठीक है, इसीलिए हम लोग पहले देख ले रहे। तो हम क्या बोलो डिस्काउंट के केस में जो अलॉटमेंट मनी होगा, क्या वो इंक्लूडिंग डिस्काउंट होगा कि एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट होगा? एक्सक्लूडिंग, उसमें डिस्काउंट का पैसा ऐड नहीं होगा। अब जब क्वेश्चन में तुमको अलॉटमेंट का पैसे कैसे देगा, बोलो 8 रुपए देगा। अलॉटमेंट का पैसे कैसे दे देगा? 8 रुपए। तो ये 8 रुपए में एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है कि इंक्लूडिंग है? वो 8 रुपए में प्रीमियम का भी पैसा शामिल है। तो इसको तुमको ब्रेकअप कर दिया होगा। 8 रुपए में 5 रुपए प्रीमियम और 3 रुपए फेस है। ठीक है भाई, बहुत छोटा छोटा चीज है। हम क्या बोला, जर्नल एंट्री एक वक्त ऐसा आगे तुम्हारे दिमाग में ना रट जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एकदम दिमाग में ना रट जाएगा। कहीं प्रॉब्लम होता है तो बस 5,000 शेयर लिखे, 8,000 शेयर लिखे, 4 रुपया लिखेंगे, 6 रुपया लिखे, इसी में क्या है बस कल इसको तकलीफ होने वाला और कहीं नहीं। तो इसीलिए तकलीफ हम लोग शुरू में ठीक कर रहे। अब मेरा बात, ये तो 2 सवाल हो गया। तीसरा सवाल क्या था बोलो? तीसरा सवाल है कि सर यहाँ पर जैसा भी लाइन बनाए ना, फेस वैल्यू का एक तो लाइन बनाए और फेस वैल्यू का पैसा हम कहाँ लिखा है? ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वैसे ही ये वाला जो 8 रुपया हुआ, ये वाला जो 8 रुपया हुआ, ये 8 रुपया भी तुम्हारा किसका हिस्सा है? फेस वैल्यू का हिस्सा 8 रुपया। तो ये वाला जो लाइन है तुम्हारा, ये वाला जो लाइन है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ट्रांसफर टू, फेस वैल्यू ट्रांसफर टू, फेस वैल्यू का पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा बोलो? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। फेस वैल्यू का पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा बोलो? इक्विटी शेयर। इसीलिए तुम हर जर्नल एंट्री में देखोगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और फिर सेकेंड एंट्री क्या पास होता है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर हुआ? कैपिटल में। फिर जब लोग थर्ड एंट्री पास करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का पैसा कहाँ ट्रांसफर होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल में। समझ में आया बात? फिर जब हम लोग फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करते हैं, तो वहां पर भी एंट्री क्या पास करते हैं? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कॉल का पैसा किधर ट्रांसफर किया? कैपिटल में। तो कॉल में मांगा जरूर 2 रुपए, लेकिन ये 2 रुपए कहाँ तुम्हारा क्रेडिट होगा बोला? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। ये तो हो गया। ये वाला जो 2 रुपया है, ये वाला जो 2 रुपये तुम्हारा क्या है बोला? डिस्काउंट, डिस्काउंट मनी, डिस्काउंट का पैसा, डिस्काउंट मनी ट्रांसफर टू। डिस्काउंट का पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा बोलो तो? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। डिस्काउंट का पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा बोलो? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर अकाउंट। ये तो हो गया। अब उसके बाद जो मुश्किल वाला सवाल है, डिस्काउंट वाला भी 2 रुपया है, डिस्काउंट वाला भी 2 रुपया, वो किसका हिस्सा है? जैसे हम सवाल को क्लियर करने में इधर दिखा दे रहे, ये जो 5 रुपया प्रीमियम का पैसा है,
ये जो 5 रुपए प्रीमियम का पैसा, क्या वो 10 रुपया का हिस्सा है कि अलग से 5 रुपया? अलग से 5 रुपया। समझ में आ रहा बात? पहले इसको तुम समझ जाओ, तब फिर सवाल पूछेंगे, फिर से हम इसको समझा दे रहे। ये जो 5 रुपया है, ये 10 रुपया में 5 रुपया है कि 10 रुपया के अलावा 5 रुपया है? 10 रुपए के अलावा 5 रुपया, मतलब ये 5 रुपया फेस वैल्यू का हिस्सा है कि 5 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम का? सिक्योरिटीज एकदम अलग से। अब इधर आया था, ये जो 8 और ये कितना हो गया तुम्हारा? 2। 8 और 2 मिला के कितना हो गया तुम्हारा? 10 रुपया हो गया। 8 और 2 मिला के कितना हो गया? 10 रुपया। ये 2 रुपये किसका बोला? डिस्काउंट का पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा? डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ तक क्लियर? अब जो सवाल है मेरा, सवाल ये कि ये 2 रुपया फेस वैल्यू का हिस्सा है कि 2 रुपया 10 रुपया के अलावा को अलग दुनिया का 2 रुपया फेस वैल्यू का हिस्सा है। बोलने का मतलब क्या? ये पैसा जरूर डिस्काउंट में जाता है, लेकिन ये पैसा अल्टीमेटली किसका है? बोलो, ये पैसा अल्टीमेटली किसका है तुम्हारा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का। ये तुमको भी जर्नल एंट्री से भी प्रूफ करके का है दिखा देगा। ये बात तुम लोग को अभी अचानक से पूछते हैं ना, तुम लोग को हजम नहीं होता। पहले हम प्रीमियम में तुम लोग से पहले हामी भरवाया हम पहले कि 5 रुपए किसका हिस्सा है, तुम लोग बोला 10 रुपए का हिस्सा नहीं, 10 रुपए का अलावा। फिर हम इधर आए, ये 2 रुपया, ये 10 रुपए का हिस्सा है कि 10 रुपए का दूसरा दुनिया से आया, तो उसी में से। तो जब भाई 2 रुपया अगर फेस वैल्यू का हिस्सा, तो फेस वैल्यू का पैसा कहाँ ट्रांसफर होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो डिस्काउंट का भी पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा? बोला इक्विटी शेयर कैपिटल में। तुमको अब इसका जर्नल एंट्री यहाँ लिख के दिखा देगा। जब हम लोग अलॉटमेंट का जर्नल एंट्री पास करते हैं तो क्या पास करते हैं? बोला था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फिर हम लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट है ना करते हैं। और फिर 2 में क्या लिखते हैं? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ए लिखते हैं हम लोग। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, तो क्या लिखते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट में कितना पैसा हो गया तुम्हारा? 4 रुपया। डिस्काउंट में कितना पैसा लिखे तुम? 2 रुपया। और कैपिटल में कितना पैसा लिखा था? 6 रुपया। तो डिस्काउंट का पैसा डिस्काउंट में गया, लेकिन डिस्काउंट का भी पैसा कहाँ चले गया? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। समझ में आए बात? ये क्यों क्या बोले? ये जो 6 रुपये तुम लिखे हो ना, ये 6 रुपये आया कैसे? आसमान से उड़ के आया कि 4 + 2 6 हुआ। तो 4 रुपया भी फेस वैल्यू का, तो वो भी कहाँ गया? ये जो 4 रुपया फेस वैल्यू का, तो भी कहाँ गया? इक्विटी शेयर कैपिटल में। डिस्काउंट का पैसा कहाँ गया? डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर में। लेकिन एवी डिस्काउंट का पैसा अल्टीमेटली कहाँ जाता है? वो भी तुम्हारे इक्विटी शेयर कैपिटल में जाता है। समझ में आए बात? इतना तुमको बारीकी से चीज तो क्या समझने होगा पहले। अब तुम लोग को हम यहाँ दिखा देते हैं, ये वाला जर्नल एंट्री देखो, यहाँ पर देखो। यहाँ पर हम तुम लोग से क्या हामी भरवाए कि ये 5 और 3 कितना हो गया? 8 रुपया हो गया। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना था डेबिट? क्या 8 रुपया? ठीक है। उसके बाद हम लोग जो डेबिट क्रेडिट करते हैं, इक्विटी शेयर क्या लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में कौन सा पैसा बोला हम? क्या बोला? फेस वैल्यू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये 8 रुपया में फेस वैल्यू कितना है? 3 रुपया। 8 रुपया में फेस वैल्यू कितना है? 3 रुपया। तो यहाँ पर कैपिटल में कितना जाएगा तुम्हारा? 3 रुपया। बाकी का 5 रुपया कहाँ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो 2 बोलकर हम लोग क्या लिखते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कितना लिखा? 5 रुपये। तो बोले क्या ये 5 रुपये कैपिटल में गया है? नहीं गया। लेकिन क्या ये डिस्काउंट का पैसा 2 रुपये कैपिटल में गया कि नहीं गया? तो कैपिटल में गया। समझ में आए बात? तो प्रीमियम मनी एकदम अलग है। प्रीमियम का पैसा तो कैपिटल में जाएगा ही नहीं। प्रीमियम का पैसा कहाँ चलेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। और डिस्काउंट के साथ क्या मामला है? डिस्काउंट का पैसा डिस्काउंट में जाता है, लेकिन डिस्काउंट में जाने के बाद फिर वो कहाँ चले जाता है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है बात? और जब हम लोग फेस वैल्यू वाला जर्नल एंट्री पास करते हैं तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो क्या करते हैं? तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 रुपया कितना लिख देते हैं? 5 रुपये। 5 रुपये किसका है? फेस वैल्यू का। और फेस वैल्यू का पैसा कहाँ जाएगा?
कैपिटल में। झमेला कहाँ था? यहाँ पर 8 रुपए में 3 रुपए कैपिटल में जाएगा, 5 रुपए प्रीमियम में। यहाँ पर टोटल कितना रुपया हो गया? 6 रुपया। 6 रुपए में 4 रुपए जाएगा अलॉटमेंट में, 2 रुपए डिस्काउंट में, और पूरा 6 रुपए कहाँ जाएगा तुम्हारा? इक्विटी शेयर कैपिटल में। समझना है बात? इतना बारीकी तुमको समझना पहले का बहुत जरूरी है। ये तो थोड़ा सा बारीक है, इससे ज्यादा अगर बारीकी आने का बहुत अभी बाकी है। तो शुरू का एटलीस्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाए पहले। तो पार प्रीमियम, ये आसान तो कंसेप्ट बहुत ज्यादा आसान था। अगर देखोगे तो कंसेप्ट 5 मिनट में भी खत्म हो सकता था। पार मतलब जब फेस वैल्यू 10 रुपये से बराबर होगा तो फेस वैल्यू, जब प्रीमियम कब होगा? जब ज्यादा इश्यू करेंगे तो क्या होगा? प्रीमियम होगा। 10 का चीज 15 में किया तो 5 रुपए क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। और 10 का चीज जब 8 में किया तो 2 रुपए क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। क्लियर है बात? अब उनको लास्ट बात क्या बोलना है? लास्ट बात ही बोलना है, क्या है ना, कंपनी शेयर इशूड एट अ डिस्काउंट। पढ़ने को तुम लोग तीनों चीज पढ़ा है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। कंपनी के पास 3 ऑप्शन है, या तो 10 का चीज 10 में भी दे सकता है, या तो 10 का चीज 15 में भी, या तो 10 का चीज 8 रुपए में। ये जो न्यू कंपनी था 2013 आया, 1956 वाला जो कंपनी था उसमें डिस्काउंट अलाउ था कि एक कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू कर सकता है। लेकिन 2013 वाला जो कंपनी का आया, पुराना वाला को हटा के न्यू वाला आया, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अ कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर एट अ डिस्काउंट। तो कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू कर ही नहीं सकता है। ठीक है सर, अगर गलती से कर दिया कर ही नहीं सकता हो, गलती के ऊपर सवाल ही नहीं है। जैसे तुम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में बैठे, वो ले गए नहीं, तुम करो कैसे? अपने अपने हाथ से अरे पूरा कंप्यूटराइज हो गया। डेट ऑफ बर्थ का जगह में तुम मोबाइल नंबर लिखोगे तो ले लेता है, वो ले गई नहीं तुमसे। समझ में आ रहा बात? सर गलती से हम 0907 का बदली को 4 लिख दिया, 9748 मोबाइल नंबर 5 लीजिए तो ले लेता है। भाई मोबाइल में उस सॉफ्टवेयर का बैकअप में डेटाबेस में डाला हुआ, क्यों ले गए नहीं डेटा? तो वैसे ही सबका भी डेटाबेस में ना आजकल डिस्काउंट पे कहानी का उड़ाई थे, तो तुम गलती से भी डिस्काउंट क्या कर ही नहीं सकता। तो फिर सर इतना पढ़ाएं लिखाएं समझाएं, दिमाग का खर्चा कराएं हम लोग का इतना कीमती दिमाग आप गलत जगह खर्चा कराती है भाई, इसलिए कराए कि एग्जाम में क्वेश्चन आज भी आता है डिस्काउंट के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए इसको सीख के जाना क्या बहुत जरूरी है। बुक्स अभी तक नहीं आता है टॉपिक हमको, तो रिवाइज अब रिवाइज सिलेबस हो गया, न्यू सिलेबस, न्यू बुक 2023 का आ गया। ये कानून है 2013 में, 2013 में अभी 2023 का बुक में क्या हर साल रिवाइज एडिशन और उसके बाद भी है। ठीक है तो पढ़ाने का हो गई। हो सकता है बुक वाला भी इसलिए लिख दिया होगा, कल मैं नहीं बोल सकता, आप तो लिखे नहीं थे, हम तो पढ़ के जाते हैं। आपका वजह तो मेरा 2 नंबर चली गया, मेरा 100 आता, आपका वजह तो 98 आया मेरा। तो इसी के लिए मेरे ख्याल से बुक वाले भी क्या करता होगा, छाप देता होगा। ठीक है, इसी के साथ इसको क्लोज कर रहे हैं। अब हम लोग कुछ जर्नल एंट्री का नोट से बनाएंगे। ठीक है।